ले आया, बोला कि तुम्हारे पास 20 था, मेरे पास 0 है, हमको भी इसका वूल जो है सो कट करके और एक मफलर बनाना है, तो आई एम नॉट, इट इज नॉट ए कमिटमेंट ऑफ थेफ्ट, इट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। मैं ले आया। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन बीइंग खुद इसमें से कुछ को कहने लगा कि ये ठीक है और ये गलत है। यहीं से असली प्रॉब्लम कहानी शुरू हुई। जब तक ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट था तब तक तो ठीक था, एक भेड़ ये लाया, इसका चश्मा वो ले लिया, उसका मोबाइल वो ले लिया, तब तक तो जिस दिन कहा गया कि इसका मोबाइल वो लेगा, ये ठीक नहीं है, इट इज नॉट रॉन्ग, हियर केम द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स। क्या सही है और क्या गलत है, ये जिस दिन कॉन्सेप्ट बना उस दिन से एथिकल वैल्यूज, एथिक्स, नॉर्म की कहानी शुरू की। उसके पहले जब तक उसको राइट घटनाएं घट रही थी, उसका भेड़ ये ले रहा है, उसका मोबाइल ये रहा है, उस जमाने में मोबाइल नहीं था लेकिन जस्ट एन एग्जांपल, उसका चश्मा ये उठा रहा है, उसका स्कूल बैग उसने ले लिया। घर में अभी भी होता है, उसका टॉवेल वो लेके नहाने चला गया, चला जाए, बचपन में तो होता ही है। उस समय तो ये नहीं कहता ये गलत है और ये सही है, जिसको जो बुझाया सो ले लिया। इतना घर में मिठाई रखा हुआ है, जो उठाया वो खा लिया। देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग। जब रिसोर्स घट गया तब राइट और नहीं, एक एक सबको मिलेगा, जो 2 ले लिया वो गलत हो गया। देयरफॉर कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, जस्ट अनजस्ट, ट्रूथ अनट्रूथ, वर्च्यू अनवर्च्यू, ये जब समाज ने अपने लिए विकसित किया, देन केम द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स। ये समझ में आया, ये समझ गए तो समझो तुम, हिंदी में एक शब्द है वैतरनी पार करना, माने इतना गंगा नदी का फ्लो है उसको तुम पार कर गए। सिर्फ इतना ही समझना है, समझ गए। अब कुछ लिखो, लिखो, बिना लिखे कैसे काम चलेगा। लिखो सोसाइटी, बिल्कुल ये नोट नहीं है, ये समझना है, और ये करीब 7-8 लाइन है, 9 लाइन, 9 और 10 सेंटेंसेस मैक्सिमम। ये बिल्कुल फॉर द पर्पस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ इशू, ये अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर नहीं है, लेकिन ये 10 सेंटेंसेस जानना जरूरी है। जान जाओगे तब देन वी विल कम व्हाट इज द डेफिनेशन, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, एथिक्स इज सो एंड सो सो एंड सो सो। लिखो सोसाइटी dash, with the evolution of society, with the evolution and growth of society, some tradition, habits, comma custom, comma norms, सब एक ही वर्ड है मोटा मोटी, वे ऑफ बिहेविंग, get, get, get formed, slash established, इस लाइन में तो कुछ समझना नहीं है। जैसे ही समाज उठ हुआ, सम कस्टम, सम ट्रेडिशन, गेट एस्टैब्लिश्ड, गेट फॉर्म्ड, हो गया पॉइंट 2, एक पॉइंट हो गया। पॉइंट 2, दैट हैबिट और कस्टम, दैट हैबिट और कस्टम इन एंशिएंट ग्रीक, ANCIENT, पुराने ग्रीक, GREE के, इन एंशिएंट ग्रीक was called ethikos,
ग्रीक वर्ड है, और इथॉस ब्रैकेट में ये लिख लो, इट वॉज कॉल्ड एथिकॉस और इथॉस, ब्रैकेट में हैबिट, कस्टम, कोई, ये ग्रीक वर्ड है, समझे? इसमें कंफ्यूजन मत करो। जो ट्रेडिशन, जो कस्टम इवॉल्व हुआ, अभी गुड और बैड के फेरे में मत पड़ना, जो कस्टम इवॉल्व हुआ, मेल हंटिंग करेगा, फीमेल खाना बनाएगी, ये कस्टम हो गया। ये हम इससे भी बड़ा बड़ा कस्टम बना है, पॉलीगेमी कस्टम बना, ब्ला ब्ला, जितने भी कस्टम बने वो हैबिट और ट्रेडिशन बने। गलत सही अभी मत जाओ, ये फैक्ट हुआ। ये जो कस्टम और ट्रेडिशन है, इसके लिए ग्रीक शब्द बोलता था, इसके लिए कस्टम को कहते हैं तेरी, कस्टम को कहा गया इथियोस और एथिकॉस और इथॉस। कस्टम ट्रेडिशन का ग्रीक वर्ड है, इसी से इंग्लिश में वर्ड बना एथिक्स। देयरफॉर एथिक्स इज नथिंग बट ए ट्रेडिशन और कस्टम। अभी गुड बैड पर नहीं, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ये सत्य है। मैं यहां आया पढ़ाने, इट इज ए ट्रेडिशन, कस्टम। वेदर आई एम ए गुड टीचर और बैड टीचर इज एथिक्स। जब तक हम गुड बैड में हमको नहीं डिफाइन कर रहे हो, जब तक मैं आ रहा हूं, जा रहा हूं, आ रहा हूं, जा रहा हूं, टिल सच टाइम आई एम ए ट्रेडिशन, आई एम ए कस्टम। ठीक है? मैरिज में डावरी देना हिंदू सोसाइटी में, सोचो कि ये गुड बैड, इतना ना हम लोग के दिमाग में गुड बैड के टर्म्स में ही सब कुछ देखने की आदत हो जाती है। फॉरगेट गुड और बैड, यू फर्स्ट सी द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। लड़कियों के शादी में लड़की के तरफ से लड़के को, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉय, डावरी दी जाती है। हालांकि एंटी डावरी एक्ट बना हुआ है, नहीं देना है, लेकिन दी जाती रही है। दिस इज ट्रेडिशन। डावरी इज ए बैड थिंग, इज ए मैटर ऑफ एथिक्स। डावरी इज ए गुड थिंग, इज ए मैटर ऑफ एथिक्स। कैन डावरी बी ए गुड थिंग? Anybody? It can be a good thing, not to be quoted, हालांकि it is on tape. सपोज करो कि कोई लड़की जो है वो लंगड़ी हो गई, पैर कट गया, हाथ भी टूट गए, तो यदि मेरिट बेस्ड शादी होगी तो उसकी होगी। लेकिन उसके गार्जियन ने 2 करोड़ रुपया एक IAS ऑफिसर को दे दिया, आज 2 करोड़ लाओ, मैं शादी करने को तैयार हूं। देन डज इट बिकम ए गुड थिंग और बैड थिंग? मैरिज से किसी का जीवन संवर सकता है ना। पैर कटना तो बहुत हम बड़ा बात बोल दिए। सपोज करो वो ऐसा जो कुछ है, कुछ डिमेरिट को ढकने के लिए डावरी वॉज मेड ए एलिबी, इससे हम ओवरकम कर सकते हैं उसका प्रॉब्लम। दूसरा था कि उसको तो पेरेंटल प्रॉपर्टी में हक है ना, सी एज ए राइट, तो एक ही वन टाइम ट्रांजैक्शन दे दिया उसको। हालांकि उसके फैमिली को दे दिया जाता था, दैट वाज रॉन्ग। यदि सिर्फ लड़की को दिया जाए डावरी तो नथिंग रॉन्ग। आज तो रूल ही बन गया कि गर्ल इज ए 50% शेयर होल्डर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ द फादर। खैर, तो एथिक्स जो है, गुड बैड जब हम बोलने लगेंगे तब वो आएगा, टिल सच टाइम इट इज ए कस्टम ट्रेडिशन, इट इज ए कस्टम ट्रेडिशन, देन इट इज एथिकॉस। इसी से गुड बैड जब आएगा तो हम बोल लेंगे, ठीक है? अच्छा, एक ट्रेडिशन जो अभी रुक जाओ, ये कस्टम बन गया, कस्टम को एथिकॉस बोल दिया गया। अब इमेजिन करो, सोसाइटी जो खुद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपना एक इथॉस बनाया है, एक जो उसने अपना ट्रेडिशन बनाया, वो ट्रेडिशन को सोसाइटी चाहेगा जल्दी हट जाए? वो बहुत एक्सपेरिमेंट करके कोई ट्रेडिशन बनता है ना, और जो ट्रेडिशन बनता है उस समय के लिए वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग होता है। वो खराब ट्रेडिशन बाद में हो जाता है, क्योंकि नया ट्रेडिशन उसको चैलेंज करता है, या दूसरे समाज से देख के कोई आते हैं, एक ट्रेडिशन दूसरे ट्रेडिशन को रिप्लेस भी कर देगा, और वो उस समय के लिए अच्छा था, बाद में वो अच्छा खराब बन जाएगा।
एथिक्स विल कीप ऑन चेंजिंग। ठीक, लिखो, सोसाइटी naturally will love and try, society will naturally love and try to systematically defend its tradition. जो भी उसने अपना कस्टम बना लिया उसको वो डिफेंड करेगी, नहीं चाहेगा कि हमारा वो ट्रेडिशन को दूसरा कोई आके और मटियामेट कर दे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, इन फैक्ट सोसाइटी विल recommend its own custom habit ब्रैकेट में लिखो इथॉस, ग्रीक वर्ड भी आना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एथिक्स वर्ड आए ना तो ध्यान हमेशा आना चाहिए ट्रेडिशन, वेदर गुड और बैड। ये दिमाग में आएगा तो एथिक्स समझने में आ जाएगा, बहुत आसान है एथिक्स। ट्रेडिशन which we call either good or bad, then it becomes ethics। ठीक, तो हैबिट ब्रैकेट में इथॉस, क्या लिखे हो लाइन, recommend its tradition ब्रैकेट में इथॉस to other society। यहीं से नहीं होता है सिनेमा में कहानी मुड़ने लगती है, यहीं से कहानी मुड़, जब एक सोसाइटी हम रेकमेंड कर रहे हैं इसको कि मेरा कस्टम अच्छा है, तो हम क्या कहेंगे, मेरा कस्टम तुम रेकमेंड करें, मेरा कस्टम यू प्लीज अडॉप्ट माई कस्टम, तो हम क्या बोलेंगे, मेरा कस्टम तुम अडॉप्ट करो, तो जस्टिफाई नहीं करेंगे कुछ कि हम जब तुमको कुछ कहेंगे कि यार नाश्ते में तुम खाओ ब्रेड ऑमलेट, तो हम रेकमेंड करेंगे तो कहेंगे ना कि नहीं ब्रेड ऑमलेट इज बेटर देन रोटी सब्जी, तभी तो हम रेकमेंड करेंगे ना। व्हेन आई रेकमेंड कि ये दिस इज ए गुड बुक, दिस इज ए बुक यू शुड रीड, देन आई विल से दिस इज ए गुड बुक यू शुड रीड, इट इज बेटर देन बुक रिटन बाय XYZ, तब उसको बेटर बना के ही तो लेजिटिमाइज करेंगे, कहेंगे कि यार ये किताब इज बेटर। यहीं से जैसे हमने रेकमेंड किया कि हम उसको गुड कहना शुरू करेंगे, देन माई ट्रेडिशन बिकम्स गुड। अब मेरा ट्रेडिशन गुड है, इसका माने तुम्हारा ट्रेडिशन खराब है, यहीं से एथिक्स की लड़ाई शुरू होगी। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, द सोसाइटी विल कॉल इट्स एथिक्स। अब हम एथिक्स वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिए, सोसाइटी विल कॉल इट्स एथिक्स, ब्रैकेट में लिख लेना हैबिट्स स्ट्रोक कस्टम। Society will call its ethics, habit, customs as good, right, good, comma, right, RIGST, correct, just, virtuous, VIRTOUS, virtuous माने गुणवत्ता लिए हुए, ठीक है। हाँ, ये हम रेकमेंड किए अपने कस्टम के बारे में। तुम कह सकते थे कि नहीं तुम्हारा आपका कस्टम खराब है, ऑब्वियसली यू विल से नहीं मेरा कस्टम अच्छा है। तो हम जब रेकमेंड किए कि मेरा कस्टम आप ले लीजिए, और ऐसे बोल के नहीं, कोई भाषण दे के नहीं, वो ओवर ए पीरियड 300 साल में हम वो कहते रहेंगे कि मेरा कस्टम अच्छा है, मेरा कस्टम अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ जो भी है, एंड AND कैपिटल A, एंड कैटेगराइज CATE GORI
ES, categorize the habit and custom, ब्रैकेट में लिखना ethics, of other society as unjust, wrong, incorrect, bad, etc. माने हम तुमको क्रिटिसाइज किए और अपने को यूलोजाइज किए, हम अपना प्रेज करेंगे कस्टम्स को. नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, नाउ द एथिक्स, नेक्स्ट पॉइंट, नाउ द एथिक्स विल seek to create and resolve, ethics will then seek to create and resolve question of, ethics will then seek to create and resolve questions of morality of individual, फुल स्टॉप. इसी में कंटिन्यू करेगा. इट वुड डिफाइन, it would define, DEFINE, it would define concepts of good and evil, good and evil, comma, right and wrong, comma, virtue and vice, comma, virtue and vice, comma, just and unjust for human being. जरा ध्यान से सुनना, लिख लिए. यहां एक और पेच है, पेच समझना. जब सोसाइटी ने रेकमेंड किया, मेरा सोसाइटी और इसका सोसाइटी, मैंने अपने सोसाइटी को इसके सामने कहा कि दिस इज माई कस्टम इज गुड, यू प्लीज बोरो टेक माई सोसाइटी, यू टेक माई ट्रेडिशन, माई ट्रेडिशन इज गुड, वर्चुअस, जस्ट, करेक्ट, योर कस्टम इज बैड, एविल. दोनों में चल रहा है कश्मकश, टसल, whether I should accept. और ये कोई 1 घंटे 2 घंटे की बात है, 300 years में ये सेटल होगा. Then the issue of ethics जन्म ले लेता है. Ethics जन्म लेता है, it originates and tells not society, individual. Society is made up of individual. कि look Mr. Singh, you are part of society, all right, but this is not good for you, this is not bad. You are recommending it is bad, this is good. Good bad की लड़ाई से हम नहीं मतलब है. As a individual you should act like this. Here comes the issue of morality. Morality is an individual issue, ethics is a society issue. When the issue of ethics tells something in individual capacity, then it becomes morality. यही लाइन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया. व्हाट इज, नॉट ए डेफिनेशन, बट व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाट इज मोरालिटी. मोरालिटी इज टू द इंडिविजुअल, एथिक्स इज फॉर द सोसाइटी. One ethical value can be good for him, another ethical value can be good for him. But there are some universal things also. हम बाद में बात करेंगे ये, जब उसके अब एथिक्स में घुसेंगे. अभी तो हम बिल्कुल वो तुम लोगों को सुलाने के लिए नहीं, रात में कहानी सुनाया जाता था बचपन में, एक राजा था, 2 रानी थी, वही बात है. अभी उसी स्टेज पर है हम लोग. दिस इज एथिक्स, दिस इज मोरालिटी. ये मोटा मोटी समझ में आ गया. अब आ जाओ
लेकिन हमेशा काम आएगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में, हाउ एथिक्स हैज इवॉल्व्ड इन सोसाइटी, और मोरालिटी, व्हाट इज मोरालिटी। अब इसका अंग्रेजी में डेफिनेशन सब 3-4 गो लिख लीजिए, 2-3, कि व्हाट इज एथिक्स। अब नेक्स्ट लाइन लिखो। अब ये एक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी था। अब आ जाओ व्हाट इज एथिक्स, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज एथिक्स। एथिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक लिखे वर्ड एथिकॉस और इथॉस, और इथॉस, ETHOS, which means habit or custom. Full stop. Thus it can be conceptualized, as habit or custom of society, habit or custom of society. Richard Paul. लिखो तो ये दोनों नाम लिख लीजिए। तो रिचर्ड पॉल एंड लिंडा एल्डर। Define it as a set of concepts and principles that guide us in determining what behavior guides us in determining what behavior helps or harms the society. Next para नीचे लिखना, it is not a stand alone concept. एक वर्ड होता है stand alone, समझे, बता देते हैं। stand alone concept, it is not a stand alone concept. It is not a stand alone concept. माने एक लाइन का डेफिनेशन, स्टैंड एलोन, एलोन माने अकेले खड़ा होना, एक लाइन का सेंटेंस नहीं हो सकता। ये वो डेफिनेशन एक लाइन का बन जाता है, वो एथिक्स का नहीं बन सकता है, क्योंकि आपके लिए कुछ एथिकल है, उसके लिए कुछ एथिकल है। अमेरिका के लिए कुछ एथिकल है, वहाँ घर में सिगरेट पीना अलाउड है, पेरेंट्स के सामने दारू पीना अलाउड है। हमारे यहाँ नहीं है, कहीं लिखा भी नहीं है, कहीं मना है क्या? कोई लॉ नहीं कहता कि आप अपने फादर के सामने, मदर के सामने नहीं कर। हमारे यहाँ पैर छू के प्रणाम करना अलाउड है, उसके यहाँ हैंडशेक अलाउड है। तो ये एक कस्टम है। अब हम ये कहें कि आज आप अपने गांव में जाइए, फादर को हैंडशेक करिए, तो आप एथिकली गलत है कि सही है? वेरी रॉन्ग। पैर छू के ऐसे थोड़ा सा, अब तो लोग थोड़ा कम झुकते हैं, पहले तो प्रॉपर झुकते थे। तो दीज आर द ट्रेडिशनल कस्टम्स
विच इज गुड फॉर वन सोसाइटी, विच अनदर फॉर अनदर सोसाइटी। और ये कस्टम बनता जो है वो बहुत राइट रीजन से बनता है। इट इज नॉट ए स्टैंड एलोन कॉन्सेप्ट, रादर एथिक्स इज एसोसिएटेड विथ behavior in accordance with behavior in accordance with A, social convention A, B, religious belief third, law of society। अब तुमको पूछे कि एथिक्स कैसे बनता है, इसी तीन चीज से बनता है। रिलीजियस बिलीफ से बनता है कि नहीं एथिक्स? बनता है। इसमें किसी का शादी हो, साथ फेरा नहीं ले तो शादी हुआ ही नहीं। जो भी है, एक अब नहीं होता है यार, लेकिन और आपको फॉरेन जाना हो, वहां सेटल करना हो तो मैरिज रजिस्टर्ड होना जरूरी है। लॉ कम्स इनटू पिक्चर। हम लोग के जमाने में आज तक मैरिज रजिस्ट्री नहीं हुई, होना भी नहीं है। Therefore, law becomes a source of ethics। माने एथिक्स का रोल है आपको गलत या सही में कन्वर्ट करने का, माने एक्सप्लेन करने का। उसके पहले वो फैक्ट है, कोई राइट चल रहा है, कोई लेफ्ट चल रहा है, तो गलत या सही है ये एथिक्स बताएगा। सोसाइटी के लिए आपका व्यक्तिगत बताएगा कि आप गलत या सही। सोसाइटी के लिए एथिकल वैल्यूज मोरली सही है कि नहीं, ये एक अलग इशू है हमारे लिए। जैसे फॉरगेट लॉ, करप्शन इज ए वेरी बिग इशू समाज में। एथिकली एक्सेप्टेड भी हो गया है। कोई चर्चा में अरे वाह बहुत बहुत पैसा कमा लिया यार, क्या बात छोड़ो ना, बहुत अच्छा मकान बना लिया, बहुत पैसा कमा लिया है। एथिकली इज ए स्टेटमेंट, एथिकली वो करेक्ट एक्सेप्टेड है समाज में। दिल्ली वगैरह में तो कम, गांव में चले जाओ ना, वो देने ही वाला पैसा ऑफर करेगा, अरे ऐसे तो आप नहीं करते हैं, 500 रुपया लीजिए और काम कर दीजिए। इज एथिकली accepted, not correct, I will not say correct, but ethically accepted, but can be morally wrong। मेरा मोरल नहीं अलाउ करता है यार, अब देने को तो दे सकते हैं, आंख बंद करके दे देते हैं, बट आई विल, तुम दे दो यार, हम तो नहीं, हम घूस नहीं देते। कल का अखबार में छपा है ना, कल सोशल मीडिया पर चल रहा था एक आईपीएस ऑफिसर, वो जब अपना मॉक इंटरव्यू दे रहा था आईपीएस का, मैंने सिविल सर्विसेज वाला, तो मॉक इंटरव्यू उसमें कहा कि मेरा भाई को एक बार 500 रुपया देना पड़ गया गांव में किसी जमीन के प्रॉब्लम के लिए, बताइए व्हाट इज दिस, आई एम मोरली एंड एथिकली रॉन्ग एंड आई विल नॉट टॉलरेट दैट ब्ला 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 ब्ला। लुक एंड बिहोल्ड, ही बिकेम एन आईपीएस ऑफिसर। लो एंड बिहोल्ड आफ्टर 10 years और 12 years, नहीं 22 बैच का है या 21 बैच का, 1 करोड़ के घूस में पकड़ा गया। तो उस समय एथिकली रॉन्ग था, मोरली भी रॉन्ग था। अब उसको एथिकली रॉन्ग राइट तो नहीं समझता है, मोरली करेक्ट किया तब तो एक्सेप्ट कर रहा है। चार्जेस हैं, आई डोंट नो अबाउट द फैक्ट, बट इट हैज कम इन द सोशल मीडिया। ये 3 से आपके एथिक्स का निर्माण होता है, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट, एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। अब ये एथिक्स तो अभी तक हम लोग एक्शन पार्ट देख रहे थे, अब एज ए सब्जेक्ट जरा देखो।
Ethics is the branch of philosophy that studies right and wrong, comma, good and bad. फिर वही आएगा just unjust, good and bad, comma, just and unjust, and guides human being through moral principles and values. ठीक, in para change, in a nutshell, ethics refers to, अब आ गया एकदम निचोड़ दे रहे हैं तुमको. Ethics refers to the set of moral principles and values that govern conduct of human being full stop. Its objective is to facilitate, facilitate, to facilitate individuals differentiate, differen, different कर दो, different तक तो आ जाओ, IATE, differentiate between right and wrong, full stop, and also promote common good, and fairness. समझ में आया? इसका काम यही है कि आपको बता देना कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग. एथिक्स अपना काम कर दिया, इज राइट और, लेकिन व्हाट इज राइट इज नॉट यूनिवर्सल, इट इज सोसाइटी स्पेसिफिक. ठीक है, अब आ गए हम लोग तरह तरह के चीजों पर. ये तीन हमने बताया कि ट्रेडिशन बनने का तीन ये है. इसमें ओल्डेस्ट कौन होगा? सोशल ट्रेडिशन, रिलीजन और ये तीसरा क्या है? लॉ. लॉ तो नहीं होगा, अब बच गया रिलीजन एंड सोसाइटी. सोसाइटी पहले आया होगा कि रिलीजन पहले आया? इसी क्रम में लिखा हुआ है, पहले सोसाइटी फिर रिलीजन. और ये रिलीजन जो अपना ट्रेडिशन बनाया, सबसे ज्यादा रिलीजन वाले जो ट्रेडिशन डेवलप किए वो सबसे होशियार आदमी थे. उसने डरा दिया सबको, यदि ये नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई. तो लोग नियम भी तोड़ करके और रिलीजन का काम करने लगे. खैर ये सब अभी नहीं पना है. रिलीजन वाला बाद में करेंगे. अब आ जाइए, इतना करने के बाद एक सेकंड, बड़ा सिस्टमेटिक करके लाए हैं. वाई एथिक्स. हाँ चलो, अब आ गए हम लोग की एथिक्स, समझ गए कि ये एथिक्स है. अब हमको समझना है एथिक्स इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, इस पर कोई डिबेट. सिविल सर्वेंट के लिए मैंने आपको कहा था उस दिन कि सिविल सर्वेंट के लिए एथिक्स पढ़ना अब कितना जरूरी है. सोचो,
व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग करना आप दुनिया भर का इंप्लीमेंट कर रहे हो चीजें, और आप नीडी जिसको, और राइट और रॉन्ग की पहचान का आपको पावर नहीं है, समझ में नहीं है, पता ही नहीं कि व्हाट इज, सरकार जो भेजा उसको इंप्लीमेंट कर देना है, वो तो करना है, लेकिन आपको ये जुडिशियस डिसीजन लेना है कि ये सही है कि गलत है। ये निर्णय नहीं लेंगे तो आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को वीकर सेक्शन के लिए कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे। सपोज करो आप 6 बजे तक कोई, एज ए सिविल सर्वेंट आप 6 बजे तक कोई इशू हैंडल कर रहे हो और आपका ऑफिस आवर है 9:30 से 6 बजे एक लेडी 25 किलोमीटर दूर बस से अपने बच्चों को लिए हुए अपना कोई ग्रीवांस कहने आई है, 6:01 हो गया, तो लीगली तो अब आप उठ सकते हो कि नहीं आप कल आइए। अब वो लेडी को रात में रहने की जगह नहीं है, वो फिर गांव जाएगी बस पकड़ के, फिर अगले दिन आपसे मिलने आएगी। आपका मोरल वैल्यू क्या कहता है? आप 5 मिनट और रुकिए, उसकी बात सुनिए, उसको भेज दीजिए। यदि आपको ये भी नहीं है तो आप 1 घंटा अपना कोई काम कीजिए, उस 7 बजे उसकी बात सुनिए, सरकारी गाड़ी से उसको घर छुड़वा दीजिए। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये आपका एथिकल वैल्यू। हियर कम्स द सेंसिटाइजेशन पार्ट। तो क्या हुआ कि 1990 में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होने लगा, रिजर्वेशन भी आ गया समाज में वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, अंडर प्रिविलेज्ड के लिए, तो ये इशू बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, आप खाली इंप्लीमेंट नहीं करना है, आपको संवेदनशील भी रहना है। हम लोग के समय ये नहीं था, हम लोग एथिक्स का कोई पेपर नहीं बिना पढ़े परीक्षा दिए थे। क्या ये मतलब मत समझना कि तुम ज्यादा सेंसिटिव हो जाओगे और हम कम रहेंगे। बट सिचुएशन वॉज नॉट सो दैट वी नीडेड दैट एक्स्ट्रा एक्सपोजर ऑफ एथिकल पेपर। चलो छोड़ो,